जी राम राम जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य की दिनचर्या के बारे में। हमारे बहुत से भाइयों के कमेंट आते हैं कि रवि भाई ब्रह्मचर्य की पूरी दिनचर्या के ऊपर वीडियो बनाओ। तो भाई मैं आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। आप जहाँ तक हो सके आप 4 बजे तक उठ जाए। 4 बजे उठने के बाद आपने खाली पेट कम से कम 2 या 3 गिलास पानी के पीने हैं। अगर आपके पास तांबे का बर्तन है तो आप एक काम कीजिए, रात को तांबे के बर्तन में पानी भर के रख दीजिए और सुबह खाली पेट उस पानी को पी लीजिए। अगर आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है तो आप अपने नल से सुबह 2 से 3 गिलास पानी के निकालिए और खाली पेट पी जाइए। खाली पेट पानी पीने के क्या फ़ायदे होंगे? देखो, एक तो जो आपके अंदर मुंह में जो रात भर की लार बनी हुई है, उस लार में बहुत ही अच्छे एंजाइम होते हैं जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। अब जब आप सुबह सुबह खाली पेट पानी पिएंगे तो पानी के साथ साथ सारे के सारे एंजाइम हमारे पेट में चले जाएंगे और जो हमारे पाचन शक्ति को सुधार देंगे और हमारी आंतों को भी अच्छा कर देंगे। अब पानी पीने के बाद आपने करना क्या है? लगभग 10 मिनट बाद, पानी पीने के 10 मिनट बाद आपने हो जाना है फ्रेश। फ्रेश होने के बाद बारी आती है नहाने की। अब आपने नहाना किस टाइम है? देखो, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप वर्कआउट के बाद नहा लो या फिर वर्कआउट करने से पहले नहा लो। ठीक है, तो मेरा तो यही रहेगा कि भाई आप वर्कआउट करने के बाद नहाओ। ठीक है, क्योंकि अब जो आपको मिट्टी गर्दा मिट्टी लगेगी उसके बाद आप नहा करके अच्छे से बड़े स्वच्छ हो जाएंगे और उसके बाद आपने करनी है भगवान की भक्ति। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से मिलने का एक बहुत ही अच्छा समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त 8 पहरों का राजा होता है। हमारे 24 घंटे में 8 पहर बनते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त 8 पहर का राजा होता है। ये भक्ति करने का, परमात्मा से मिलने का बहुत अच्छा टाइम होता है। इसके बाद आपने लगभग 30 मिनट भगवान का नाम जप करना है, भगवान को याद करना है। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है आपकी डाइट की। अब आपने डाइट में क्या लेना है? जो भी आपके घर पर बना है सिंपल सादा भोजन। अगर आपका बजट अच्छा है तो फिर आप दलिया, फल फ्रूट, ठीक है, सूखे मेवे, ये चीज़ें ले सकते हो मॉर्निंग की डाइट में। चाय बिल्कुल बंद करनी है, चाय नहीं पीनी। अब लड़के क्या करते हैं आजकल के, सुबह सुबह उठते हैं, ना कोई पानी पीना कुछ नहीं, सीधा चाय का गिलास पिया और जितने भी हमारे एंजाइम थे अपने पूरे पेट की वाट लगा दी। तो आपने करना क्या है? सुबह खाली पेट पानी पीना है, फलों का सेवन करना है। अगर नहीं फल है तो आपके घर में सिंपल भोजन है, वो ही खाओ। सिंपल भोजन खा लेना है। अगर आप ड्यूटी जाते हो तो ड्यूटी चले जाओ, अगर आप घर का काम करते हो तो अपना काम करो। दोपहर के भोजन में जो भी आपके घर में दाल रोटी बना है वो लो और उसके साथ साथ में सलाद का सेवन करना ना भूलें। क्योंकि सलाद से पता क्या होता है? आपके पेट में फाइबर जाता है और फाइबर आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हमारी आंतें अच्छी होगी तो बॉडी को खाया पिया लगेगा और हमारा पेट अच्छे से साफ होगा। तो फाइबर अपने भोजन में शामिल जरूर करें, जैसे कि खीरा हो गया, टमाटर हो गया और तुम्हारा ये दही हो गई। दही खाओ क्योंकि अब गर्मी का मौसम चलने वाला है, तो दही पेट के लिए ठंडा रहता है। दही का सेवन करो, लस्सी पियो। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपने खानी है और बाहर का तला भुना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद। और जो आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक स्टिंग होती है शायद, उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दो। बिल्कुल सिंपल शुद्ध शाकाहारी भोजन पे आ जाओ, नॉन वेज नहीं खाना। अब लड़के क्या करते हैं कि रवि भाई क्या मैं अंडा खा लूँ? तो भाई फिर आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे। ब्रह्मचर्य में बिल्कुल शाकाहारी भोजन करना होता है और शुद्ध भोजन करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपने करना क्या है? अगर आपने सुबह 1 घंटा वर्कआउट किया तो आप शाम को लगभग 30 मिनट वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो आप रनिंग, स्ट्रेचिंग वगैरह वगैरह कर सकते हैं। क्यों कुछ लोग कहते हैं कि रवि भाई मैं वर्कआउट नहीं करता पर मैं हिलाता भी नहीं हूँ, मुझको 30 दिन हो गए मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। देखो भाई, तुम ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहे हो, अच्छी बात है। अगर तुमने वर्कआउट नहीं किया तो तुम अपने इस ब्रह्मचर्य को पचा नहीं पाओगे। एक दिन ऐसा होगा कि जब तुम्हारे अंदर से ये काम वासना जागेगी तो तुम इस ब्रह्मचर्य को तोड़ दोगे। वर्कआउट करने का मतलब ही होता है कि ब्रह्मचर्य को पचाना। अगर वर्कआउट करेगा तो ब्रह्मचर्य आसानी के साथ पच जाएगा। कोई भी गर्म भोजन नहीं खाना। और लड़के क्या करते हैं, रात को दूध पी लेते हैं, वो भी गर्म दूध, फिर उनको रात को रात्रि दोष हो जाता है, फिर कहते हैं कि रवि भैया रात्रि दोष हो गया। ठीक है, और जहाँ तक हो सके अपना रात का खाना 6 से 7 बजे के बीच में खा लो। या फिर ऐसा करो
शाम के समय खाना मत खाओ, आप फल ले लो, फल खा लो, ठीक है। पर शाम के समय अगर खाना खाना है तो 6 से 7 बजे के बीच में खा लो। अगर आप ये काम करोगे ना, इससे आपकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी, आपको खाया पिया लगेगा, आपके जो भी छोटे मोटे रोग हैं ये सारे दूर हो जाएंगे। क्योंकि खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 2-2.5 घंटे का समय होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, रात को 9 बजे खाते हैं, फिर फ़ोन चलाते हैं, कहीं टहलने नहीं जाते, और फिर क्या होता है, फ़ोन चलाते फ़ोन हमारे मुंह पे गिर जाता है और हम सो जाते हैं। फिर क्या हुआ, वो खाना पूरी रात पेट में पड़ा रहता है, सड़ता है, वो खाने का पाचन नहीं हो पाता। खाने का जो नियम है वो है कि खाना इंसान को सूर्य अस्त होने से पहले खा लेना चाहिए, यानी कि सूर्य छिपने से पहले। अब चलो खैर, सूर्य छिपने से पहले तो तुम खाना नहीं खा पाओगे, क्योंकि कोई भाई काम पे जाता है, कोई ड्यूटी कर रहा है, वगैरह वगैरह बहुत काम होते हैं। तो आप 6 से 7 के बीच में खाना खा लो। और सोने से, अगर आपको दूध पीने की आदत है तो सोने से कम आधा घंटा पहले ठंडा दूध पीना है, गर्म दूध नहीं पीना, नहीं तो फिर आपको रात्रि दोष हो जाएगा और फिर कहोगे कि रवि भैया हमको तो ये हो गया वो हो गया। रही बात मोबाइल की, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, आपकी सोशल मीडिया हो गई, इन पर बहुत ही कम समय दो। इन पर ज़्यादा समय दोगे तो फिर इससे क्या होगा कि आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना ज़्यादा बनती है। क्योंकि इस पर हमको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि फिर हमारा माइंड उसी तरफ पहुंच जाता है और फिर हम क्या करते हैं, अपने हाथों से ही अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर लेते हैं। अब समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल बंद। और आज के समय में क्या हो रहा है, कुछ लड़कों को तो ऐसी आदत है कि भाई जब तक फ़ोन उनके मुंह पर नहीं लगेगा तब तक नींद ही नहीं आएगी। रात्रि को आराम से सो जाओ, सुबह फिर अपना वही 4 बजे उठ जाओ। ये होती है ब्रह्मचर्य की दिनचर्या। आपने फालतू के किसी के चक्कर में नहीं पड़ना कि भाई ये कर लो वो कर लो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। यही होती है ब्रह्मचर्य की दिनचर्या। बस आपने अपने खाने के ऊपर ध्यान रखना है, कुछ भी पदार्थ या कुछ भी खाना ऐसा नहीं खाना जिससे आपके पेट में कोई दिक्कत हो। और आपके पेट में दिक्कत हो गई तो फिर खाना आपके पेट में सड़ेगा और खाना पचेगा नहीं, और फिर आपको रात को रात्रि दोष हो जाएगा।